अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ नजम हसन साहब से, जो सुफियान के चचा है, वो इंशाल्लाह चंद अशआर आपके सामने। जी सर 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 प्लीज 5 मिनट, बस आप ही के लिए मैं माइक पर आया हूँ, 5 मिनट वक्त प्लीज। अस्सलामु अलैकुम, थोड़ा सा हल्का सा आवाज बढ़ा दें प्लीज। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, जरा तेजी से के साथ जवाब दें भाई। भाई ये मगरौल है, थोड़ा एहसास होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा चल रहा है। मैं मुख्तसर वक्त लूंगा, बहुत दूर से आपके बीच आया हूं, उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से। मैं सीधे सीधे यहाँ से एक कौमी एकता के हवाले से, हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से एक नज्म हाजिर करता हूँ। राम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैंने चाहा कि ये नज्म मैं कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन सर बैठे हुए हैं। और लेकिन उसके पहले तमहीद के तौर पर डॉक्टर साहब मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। देखिए जो हिंदुस्तान है इसकी तस्वीर ही नामुकम्मल है हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई के बगैर। बढ़िया बढ़िया। इसलिए हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कोई बड़ा काम होगा तो उसमें तस्वीरें और चेहरे सबके साफ तौर पर दिखाई देने चाहिए। और मुझे याद आ रहा है आज से 70 साल पहले एक हादसा गुजरा जो अंग्रेजों की देन था। हुआ यह कि मेरे दादा सर पर गठरी उठाए हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। दिल्ली पहुंचे, मौलाना आजाद साहब की तकरीर सुनी। मौलाना आजाद साहब जामा मस्जिद में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे कि मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? इस लाल किला की खूबसूरती को छोड़कर, इस ताजमहल की खूबसूरती को छोड़कर अपने इन मस्जिदों और कब्रिस्तानों को किसके हवाले करके जा रहे हो मुसलमानों? मेरे दादा ने सोचा इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, इस बात पर अमल करना बड़ा मुश्किल होगा। थोड़ी दूर और बढ़े, गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी कहने लगे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सनवत दे भगवान, रुको कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता, हालात बड़े खराब हैं। मेरे दादा ने सर पर गठरी फिर से उठाई, पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। थोड़ी दूर चले थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में संविधान लिए खड़े मिले, कहने लगे रुको कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, यह संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। दोस्तों जब तक इस देश का संविधान जिंदा है, संविधान बाकी है, इस देश का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मुखालिफ हवाएं आती रहेंगी और चली जाएंगी। सर मैं यहां से एक नज्म हाजिर करता हूं। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस्लाम। जी जी चलो ये कह दे अलल ऐलान। मेरे साथ मिल के बोलना आपको आखिर में, चलो ये कह दे अलल ऐलान, क्या और नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा है। जिंदाबाद। कि चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। चलने दीजिए। एक मिनट प्लीज। हमारी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान की तस्वीर। राम सिंह जी, कभी कभी एक आवाज आती है सोनू निगम से कि ये जो है जो फजर की अजान है इस पर पाबंदी की बात। मौलाना अब्दुल कादिर साहब थोड़ा सा वक्त लूंगा प्लीज, 5 मिनट की अजान पर पाबंदी की बात मैं ये बंद हाजिर करता हूं कि तुम करो आरती मंदिर में, तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अजाने देने दो। ये देश है मजहब का संगम, वीरान इसे ना होने दो। क्यों है हिंदू मुस्लिम भाई जान, है हिंदू मुस्लिम भाई जान, यही पर गीता और कुरान, है हिंदुस्तान हमारा। मेरे साथ मिलकर बोले है हिंदुस्तान हमारा है। चलो ये कहते अलल
सुल्तान है हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश के उलमाए कराम का माशाल्लाह बैठे हैं, इस देश की आजादी में एक अहम रोल रहा है, लेकिन आज इनको दहशतगर्द बताया जाता है। मैं एक बंद हाजिर करता हूं इन उलमाए कराम के हवाले से कि आजादी की खातिर उलमा मेरे, आजादी की खातिर उलमा, आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, अगले मिसरे पर नाम सुनकर आप मचल उठेंगे। वो जिससे कांपते थे अंग्रेज था वो अपना टीपू सुल्तान हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम इस्लाम, ये हिंदुस्तान हमारा। माशाल्लाह ये मदरसे के तालिबे इल्म बैठे हैं, मैं इनके हवाले से एक मतलब एक शेर कि हम आका के मानने वाले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम पीर का परस्ती क्या जाने, मेरे साथ मिलकर बोले क्या जाने, कि हम आका के मानने वाले हैं, हम पीर का परस्ती क्या जाने। अरे हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर का परस्ती क्या जाने, हम फिर का परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। तकबीर, अल्लाहू अकबर, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद। कि हम लोग वतन के रखवाले, हम दीन नबी के मत वाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम दीन नबी के मत वाले। अरे हम लोग वतन के रखवाले, हम दीन नबी के मत वाले, हम दीन नबी के मत वाले। अरे नादान है, हाँ नादान है ये दुनिया वाले, उलमा की बुजुर्गी क्या जाने, नादान है ये दुनिया वाले, उलमा की बुजुर्गी क्या जाने। और हम लोग आखिर में उसके बाद में अपनी जगह लेता हूं। मुझे मालूम है आप सुफियान प्रतापगढ़ी को सुनना चाहते हैं, वक्त भी ज्यादा हो चुका है, चूंकि मैंने 5 मिनट मांगा था। आखिर में 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। इरशाद कि हम दीन मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन हम दीन मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन सरकार दो आलम का दिल से फरमान नहीं मिट सकता है। सरकार दो आलम का दिल से फरमान नहीं मिट सकता है। कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे, तुम लाख करो कोशिश लेकिन इस
इस्लाम नहीं मिट सकता। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नजमुल हसन साहब जिंदाबाद।